ये आ मैं बुल जाएंगे। को फोकस नहीं करता हूँ, बियर को फोकस करता हूँ। एक बार फिर से ये बियर ने बहुत पैसा दिया है, बुल ने पैसा नहीं दिया है। सही बोल रहा हूँ। सच मार्केट संगम 3.0 का दूसरा दिन है और अभी हम सुबह सुबह यहाँ पर आ चुके हैं। लोग ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं और उनको ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है कि ट्रेडर्स के लिए एक कम्युनिटी बिल्ड की गई है जहाँ पे हम लोग एक नेटवर्क कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। सो ऑफ कोर्स मज़ा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड डे। तो ऑलरेडी लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं और फर्स्ट लाइव सेशन अभी स्टार्ट होगा यहाँ पे। ऑलरेडी स्टेज भी रेडी है, आई थिंक एंकर्स भी वहाँ पे रेडी हैं और लोग तो ऑफ कोर्स नीचे रेडी हैं। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि यहाँ पे ये लोगों को एक बार ऑडियंस हमारी दिखाएं जो टिकट लेके यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग सीखने और ट्रेडिंग के बारे में जानने और एक नेटवर्किंग अपनी बढ़ाने आए हैं। माय नेम इज अमित कुमार फ्रॉम बिहार, AKR ट्रेडर 07 सर्च कर सकते हैं। और सभी एक लोग बिहारी सब पे भाई जी आपने हाँ। तो पूरा मैं इंट्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ मयंक सर को। मयंक सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनका कोई भी वीडियो मैं छोड़ता नहीं हूँ, सारा वीडियो देखता हूँ। तो मार्केट संगम में आपका फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट कल आप आए थे, आए थे, आपने सारे लाइव सेशन अटेंड किए, सब देखा है। तो आपको पसंद क्या आया सबसे ज़्यादा? सबसे पसंद आया इन जो हमारे जो मेंटर्स जो हैं, जो वो जो बोलते हैं, वो कुछ मेंटर्स खुल के बोलते हैं, जो भी बोलना है मार्केट का रियलिटी से बोलते हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो सर आपको क्या लगता है कि कितना पैसा दिया जाएगा इंसान को कि वो जॉब छोड़ देगा और फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देगा? बात पैसे की नहीं है, बात फुल टाइम अगर उसको प्रॉफिट होगा तो वो अपने आप को स्विच करेगा। जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा तब तक वो स्विच नहीं करेगा, अपना ब्रेड और बटर का तो इंतजाम करेगा ना कहीं ना कहीं से। पर कुछ लोग ऐसा वेट करते हैं ना कि यार इतना पैसा आने देते हैं और फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। At least there should be a backup of 12 months of household expenses. At least for my experience, I will say कि at least 12 month होगा और उसको knowledge होना चाहिए. It's not for the beginner कि वो at least जो है break even नहीं तो थोड़ा सा loss में हो और 12 महीने का अगर उसके पास household के backup है then only he can try 3-4 months for break even में आने के लिए and after that जो है profitable. तब जाके जो है वो survive कर पाएगा. Otherwise it will be a completely he will lose everything. इसको अमाउंट से कंसिडर नहीं करता हूँ। मेरा मानना ऐसा है कि आप 1 साल 2 साल 3 साल कंसिस्टेंट रह के प्रॉफिटेबल रह के देख लो, अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देन इवेंचुअली आप बड़ा पैसा बना लोगे। किसी के लिए शायद 5 लाख भी बहुत होता है, किसी के लिए 50 लाख भी बहुत होता है, तो वेरी करता है P2P। तो मैं इसमें थोड़ा सा जो है अपनी पर्सनल ये चॉइस रखता हूँ कि एटलीस्ट मेरे पास 5 करोड़ रुपये होने चाहिए विद प्रॉपर नॉलेज, विद प्रॉपर हेल्थ, विद प्रॉपर फैमिली, देन मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। फिल्में देखते हैं? नहीं, मूवी नहीं देखता हूँ, मूवी नहीं देखता हूँ, ना मूवी देखता हूँ ना IPL देखता हूँ, कुछ नहीं देखता हूँ। लेकिन हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा ज़रूर देखूंगा, वर्ल्ड कप होगा ज़रूर देखूंगा। अब ये स्टेडियम भी गया था। आपको अगर मनी और हैप्पीनेस से चूज करना हो तो क्या चूज करेंगे? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हैप्पीनेस, मनी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हैप्पीनेस और उससे भी ज़्यादा है अपना हेल्थ। हैप्पीनेस रहेगा तो मनी ऑटोमेटिक आ और आप? क्या मैम? क्या मनी और हैप्पीनेस में से चूज करना हो? मनी। You can be happy if you have money. But still you have to choose just Without one. money, happiness आप नहीं ले सकते. बोथ वी रिक्वायर बोथ। बहुत एक दो वो बोलते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू, तो वही है मेरे लिए, तो वही है. आपको ट्रेडर कम मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा होना चाहिए। नहीं, मोटिवेशनल मतलब अब इस लाइन में हो ना तो आप हर चीज़ सीख जाते हो। अच्छा ऐसा। ट्रेडिंग से रिगार्डिंग में वो मोटिवेशनल भी आपको सीखना पड़ता है। और आपके घर पे ट्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं लोग? नो वन नोस. मैं तो छुप छुप के करता हूँ. मैं लैपटॉप भी करता हूँ तो घुमा के करता हूँ. न्यूज़ भी देखता हूँ तो हेडफोन लगा के. अरे बिकॉज थोड़ा बहुत शुरू में तो उन्होंने कहा था कि नहीं करनी, हाँ, तो बट मैं कंसिस्टेंट रहा, उनको थोड़ा मनाया तो वो मान गए। तो आपको लगता है आप खुद को ऐसा रैंक करोगे 1 से 10 में तो कितना रैंक करोगे ट्रेडिंग? अभी तो मैं अपने आप को कुछ ऐसे नहीं करता कि 50-50 करता हूँ, मतलब हाँ, मतलब 10 में से 5 समझो आप। मैं दूंगा 5. क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें 7-8 साल हो गए हैं बट स्टिल वो अपने आप को रैंक काफ़ी कम कर। नहीं, सालों का मतलब नहीं है. यहाँ पे मार्केट हमें रिवॉर्ड देती है हमारी पेशेंस की, हमारी नॉलेज की,
हमारे डिसिप्लिन की, हम जिस तरह से मार्केट को समझ रहे हैं। बहुत लोग, मैं जिस तरह मैं जान रहा हूँ, बहुत ट्रेडर्स मार्केट से फाइटिंग उस मोड़ पे आ जाते हैं। एक ट्रेड में उनका हानि हो गई तो करेंगे या तो नहीं करेंगे। नहीं, वो रिवेंज कहाँ से लेंगे? एक समय मेरे से ऐसा था कि मैं एक सोमनाथ गया था मंदिर घूमने। वहाँ पे क्या हुआ था ना कि मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ ही पैसे थे और थोड़ा सा पैसे इंक्लूड करना था। तो उसमें मैंने ट्रेड लिया था, BTST होल्ड किया था। उसमें मुझे 15,000 के आसपास में प्रॉफिट हुआ था BTST में। तो वो मेरा लकी दिन था। ये सर, हाँ, उससे मैं ट्रैवल किया, फ्लाइट से आया अपने घर। ये सर, हाँ हाँ, अहमदाबाद से। आपका कोई ऐसा प्रॉफिट हुआ हो जो आपको याद है और आपको लगता है कि यार ये प्रॉफिट तो मेरा एक्चुअल में मतलब मैंने उससे अपने आप को ट्रीट दिया या फैमिली को ट्रीट दिया, जो आपका बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी था? एक्चुअली प्रॉफिट तो डेली होते रहते हैं, प्लस माइनस डेली चलता रहता है, बट कई बार कुछ लकी डेज होते हैं उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो बस एक वाइफ को मैंने गिफ्ट दिया था। बहुत ज़्यादा इस तरीके से मैंने बहुत किया हुआ है। कोई एक स्टोरी आप बताएं। स्टोरी थोड़ी पर्सनल है। एक्चुअली मैं मम्मा का बर्थडे आने वाला था एंड उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं थे। 21 की बात है, 22 की बात होगी। उस टाइम पे क्या ट्रेडिंग स्टार्ट ही किया था और रहता ना एक्सपायरी के दिन क्या 0-0 होता है, मार्केट लाइक ब्लास्ट होता है। तो मैंने 20,000 रुपये लगाए थे और उस दिन में 70,000 रुपये बनाए थे। तो उस पैसे से भी मैंने मम्मी को बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था, गोल्ड का कुछ। Of course, उन्हें फिर लगा होगा कि ट्रेडिंग में ये सब भी हो सकता वो शौक थे, लाया कहाँ से? काफ़ी 20K 25K तक प्रॉफिट मैक्सिमम पहुंच चुका था एक बार। है। सर आपका? मेरा मैक्स प्रॉफिट इन अ सिंगल डे इट वाज 1.5 लाख, और वो मैंने निकाला नहीं, अगले दिन मार्केट को 2 लाख और देके आ गया। और आपका लॉस सबसे ज़्यादा कौन सा था? मेरा लॉस जो है मैक्सिमम वही 2.25 लाख मेरा वन डे का मैक्सिमम इट्स अ लॉस। एंड आफ्टर? 40-50K। और वो भी कोविड के टाइम पे व्हेन द विक्स वाज एट द पीक, एंड मेरे को विक्स का आइडिया भी नहीं था। फर्स्ट डे ट्रेड किया मैंने, निफ्टी 50 में किया ट्रेड फर्स्ट डे। तो आई गॉट 23,000 प्रॉफिट इन वन डे। तो दैट इज कुछ लोगों की सैलरी होती होती बट या एंड इन वन वीक आई अर्न 70,000 या। तो आपने कुछ, और आपका पहला लॉस क्या था? मेरा पहला लॉस 10 लाख का था। 10 लाख का? 10 लाख का था ऑन ए सिंगल ट्रेडिंग डे। हाँ, फिर आपने सोचा कि ट्रेडिंग क्विट कर दूं? क्विट करने की सोचा था नहीं। उसके बाद नेक्स्ट डे में 4 लाख का मेरा रिकवरी हो गया था। फिर उसके बाद मेरा रिकवर तो हुआ है, लेकिन वो झटका जो मुझे लगा है ना, उससे मैंने काफ़ी सीखा है। और आपने आप भी अपनी वाइफ को सिखाएंगे? हाँ, आप भी अपनी वाइफ को सिखाएंगे? नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, नॉट इंटरेस्टेड। और आपको क्या लगता है? इवन मैं उसको बहुत बार म्यूचुअल फंड के लिए भी पोच करते चुका हूँ। सी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। सी इज, वो मेरे मम्मी पापा से भी ज़्यादा ट्रेडिशनल है। इन LIC ओनली। तो अगर आपको आज 1 करोड़ दिया जाए एक साथ और एक महीना 1 लाख दिया जाए, तो आप दोनों में से क्या चूज करोगे? महीना 1 लाख दिया जाए, 1 करोड़ एक साथ दिया जाए, मैं 1 करोड़ लूँगा और उससे मैं लाख रुपया महीना लगा के उसको फिर मैं प्रॉफिटेबल बनाऊँ। अच्छा, मैं आपको 2 ऑप्शंस दूं, अगर SIP और ट्रेडिंग, तो आप दोनों में से क्या चूज करेंगे? ट्रेडिंग। SIP वो करते हैं जिनके पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, लाइक अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो हम ट्रेडिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। मेरा SIP चल रहा है। SIP दिक्कत होती है SIP में, कैपिटल की ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है। आप इनको काउंटर करना चाहेंगे? क्या बोला? आप इनको काउंटर करना चाहेंगे क्योंकि ये दोनों जैसे ट्रेडिंग के लिए बोल रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट और SIPs के लिए बोल रहे हैं, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? SIP तो जरूरी है मैम, SIP तो जरूरी है, ट्रेडिंग भी जरूरी है, लेकिन SIP सबसे बेस्ट है मैम। लाइक जैसा कि मैंने बताया, जिसके पास इन्वेस्ट है तो वो SIP करेगा। आई नो, अगर मेरे पास इन्वेस्ट होता तो मैं खुद ही SIP वगैरह इस स्टॉक पे ज़्यादा फोकस करता, बट अगर पैसा बनाना है तो थोड़ा ट्रेडिंग में घुसना पड़ेगा। मैम मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको शुरू में लॉसेस होते हैं तो प्लीज़ डोंट गिव अप, एंड अगर लॉसेस के बाद 1 महीना होते हैं, 2 महीने होते हैं, लेकिन एक स्टेप पे आके ट्रेडर ये सोचते हैं कि नहीं यार अब आके स्किप कर दें, तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगी कि स्किप ना करें और मेहनत करते रहें। मैं इसमें कहता हूँ कि
पैसा इकट्ठा कर लेने से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। आप पैसा इकट्ठा करो, उसको इन्वेस्टिंग करते रहो। बहुत सारे इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सारी बातें लोग करते रहते हैं, ठीक है। आप ना पहले सीखो, ठीक है, और सीखने से पहले खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि जब तक आप काम कूल नहीं रह सकते हो ना, आपको ये मार्केट बहुत मारेगी, हर दिन थप्पड़ मारेगी, राइट एंड लेफ्ट आपको मारते रहेगी, हर दिन मारते रहेगी। मार्केट को फॉलो करना, ना कि मार्केट से लड़ाई करना। मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए बैठा है, लेगा ही मार्केट। तो ये एक जर्नी है बस। जब तक आप ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठोगे, कार नहीं ड्राइव करोगे, तो आपका पता नहीं चलेगा कहाँ पर ड्राइविंग कंडीशंस क्या है। मेरे तरफ से मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगा, इतने जो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं प्रोटेक्ट योर कैपिटल, तो ये सही बात है। यू शुड फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट और फोकस टू जस्ट प्रोटेक्ट योर कैपिटल ओनली। एक दिन में, जैसे तनिषा भी बोलती है कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स भी वही बोलते हैं, तो इट्स अ ट्रू। आप एक ट्रेडिंग करने के लिए मिनिमम कैपिटल, ठीक है, 5 लाख के ऊपर चाहिए, उससे मिनिमम नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की एक इनकम सोर्स होता है कि उसको इतना पैसा चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग से पैसा बनता है 4 to 5%, ठीक है। अगर 4 or 5% चाहिए तो 1 लाख का सिर्फ बना अपना 4 से 5 हज़ार, ठीक है, उससे तो कुछ नहीं होगा। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत अकेलापन होता है एक ट्रेडर की लाइफ में, तो वो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वो तो चाहिए, एक ग्रुप चाहिए होता है, बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी एक होना चाहिए, चाहे आपका फ्रेंड ही हो, एटलीस्ट जिससे मैं अपनी बात शेयर कर सकूं कि कहाँ पर क्या डिसीजन लेना है। इसीलिए ऐसे मार्केट संगम जैसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आप नेटवर्किंग करते हैं, थोड़े दोस्त भी बनाते हैं और बात भी करते हैं। अब मार्केट संगम के बारे में क्या बोलेंगे? मैम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऐसा हमेशा होना चाहिए, कुछ ना कुछ मतलब प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और फिर हमारे साथ नैना जी हैं और अभी हम इनको कुछ गिफ्ट्स देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम इनसे 4 क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर इन्होंने वो सही दिए तो उस हिसाब से आपको गुडीज मिलेंगे सर। जी, तो बताइए कि EMA का फुल फॉर्म क्या है? EMA नहीं, फुल फॉर्म नहीं पता मैडम। अच्छा, इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? स्टॉक जैसे बॉम्बे स्टॉक है, ये मोस्टली 2 स्टॉक एक्सचेंज है बड़े। हाँ। तो पहला क्वेश्चन इनका सही है, 2 है, NSE और BSE। कैंडल क्या होती है? क्या कैंडल क्या होती है? कैंडल मैडम अलग अलग वो प्रकार को, तो मार्केट को कैंडलिस्टिक पैटर्न होता है, वो एक चार्ट का पैटर्न होता है कैंडल में। जैसे रेड कैंडल हो गई, वो ग्रीन जैसा कलर। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लास्ट सेगमेंट जिसमें आपको झूठ बोलना है, सच नहीं बोलना है, ठीक है? तो पहला सवाल है कि आप आज कहाँ पर हैं? मैं बॉम्बे में हूँ। आपके घर में कितने टीवी हैं? 0। अच्छा, ठीक है, मुझे लगा आप बोलेंगे 200-300। आप ट्रेडिंग से पैसा कमा लेते हैं या कोर्स बेच के? मैं वो बहुत गरीब हूँ, ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा। पैसा कमाने की बातें, ये सब बेकार की बातें हैं। आप क्या करते हैं? मैं बस दिन भर बैठ के नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम स्ट्रीम करता हूँ। सर, मार्केट संगम के लिए जस्ट एक 1 वर्ड आप बोलना चाहेंगे? ब्यूटीफुल इवेंट फॉर ट्रेडर्स। मैं यही धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे दे रहे हैं लोगों को कुछ सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, और एक जो अच्छे जो ट्रेडर हैं वो यहाँ पे एक साथ उनसे मिलने का आपको मौका मिल रहा है। हाँ, तो एक माइंड अच्छा, मतलब मोटिवेशन भी मिल रहा है। मार्केट संगम में ना, ये प्लेटफॉर्म से ना ये समझ में आ रहा है कि लाइक अगर जो न्यू बिगिनर है कि उनको एक जो सही प्लेटफॉर्म से कहाँ से जर्नी अपनी स्टार्ट करनी चाहिए, जो लर्निंग फेज में है। क्योंकि देखिए ये मार्केट का ना सबसे वर्स्ट जो है ना, कि जो बिगिनर होते हैं ना वो बेचारे भटकते रहते हैं, उनको ना। और आपका मार्केट संगम में फर्स्ट टाइम है? नो, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम है, तो आपको कौन सा वो अच्छा लगा, मार्केट संगम 2.0 और 3.0? 3.0 बेटर इस टाइम पे कैपमेंट आया है। ओके। हम जो ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग सीट पे बैठ के हमारे ट्रेडिंग, तो उसका हम डैशबोर्ड अच्छी तरह से ये दे देते हैं। दिस इज़ एन वेरी गुड मेजर। तो हमें पता नहीं चलता जब हम ट्रेडिंग स्क्रीन पे बैठते हैं हमारा कितना % लॉस हुआ, कितना मीन्स वो जो स्टैटिस्टिक्स होती है ना, वो हमको नहीं आता है उस टाइम। तो ये इट्स ए गुड मेजर। सबसे अच्छी बात जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप क्या क्या ट्रेड कर रहे हो और
ये आपको आपका एक पैटर्न आप बताता है। आप स्विंग ट्रेडर हो, मोमेंटम ट्रेडर हो, कौन सा ट्रेड चल रहा है, कौन सा ट्रेड नहीं चल रहा है, तो ये आपके पास हिस्ट्री से पता लगता है। और ये बहुत अच्छा टूल है आपको आगे मोमेंटम प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। I think it is a great platform, and what you guys have done with respect to the options, I think it's something everyone will appreciate once they start using your platform. And कैपमैन से अगर आप एक विश मांगना चाहें तो क्या मांगेंगे? I would say जितने भी आपका कस्टमर बेस हैं वो जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करें आपके प्लेटफॉर्म में वो सारे प्रॉफिट में कटें। That's my wish. एंड व्हाट डू यू थिंक ब्रोकरेज का कितना प्रॉब्लम है इस पूरा इंडस्ट्री में? आई वुड से अब जैसे जैसे सेबी ने रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, ब्रोकरेज इज समथिंग। एक तो अब डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए हैं, एज यू नो लॉट ऑफ यहाँ पे भी काफ़ी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। सो अर्लियर दीज वर नॉट प्रेजेंट। कन्वेंशनल बैंक्स थे जिनकी सिक्योरिटीज़ प्लेटफॉर्म्स थे एंड सिक्योरिटीज़ अकाउंट्स थे, तो दे वर ओनली एंटाइटल्ड फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब विद द lot of influx in this segment, lot of customer base, lot of people have joined FNOs, so this was a lacuna in this field that discount brokers got an untapped market. So I would say better brokerage plans अब आ गए हैं market में. Earlier it used to be a lot of I myself during COVID, I would say when I did it for a couple of months, I paid a lot of brokerage, then I stopped. So now it's a better time, it's the best time I would say to trade, because discount brokers hain and you are paying literally pennies in terms of what potentially you have to earn in the day or in investing. So I would say it's a wonderful time to be a part of this market. एंड कुछ नेटवर्क्स बने यहाँ पे? हाँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स मतलब बने हैं। वो जो मैं आया था सोच के, तो मुझे वो एटमॉस्फेयर मिला पूरा। तो आप एक बार कैमरा में भी बोल सकते हैं, टेक द हिंट एंड डाउनलोड कैपमैन। क्या बोल रहा है? टेक द हिंट एंड डाउनलोड कैपमैन। टेक द हिंट एंड डाउनलोड कैपमैन। आप अगर वहाँ पे आप चूज करोगे बियर और बुल में से, तो किसको चूज करोगे? चूज तो बुल को ही करेंगे। बुल को ही करेंगे। अगर कमाना है तो बियर। अभी जो सेल्फी क्लिक हो रहा है ना, यहाँ सभी लोग बुल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बुल पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर बियर को रिस्पेक्ट किए ना लोग, बहुत पैसा है बियर में। ये बियर ने बहुत पैसा दिया है, बुल ने पैसा नहीं दिया है। सही बोल रहा हूँ? ये सब मार्केट कंडीशन पे है। अभी आप क्या चूज करेंगे? अभी जो साइडवेज मार्केट चल रहा है, अनसर्टेनिटी मार्केट चल रहा है, हमारे ट्रम्प अंकल का ही मार्केट चल रहा है, तो वहाँ ना बुल काम आएगा ना बियर काम आएगा। अच्छा, तो दोनों में सेफेस्ट ट्रेडर के लिए एक पर्सनलाइज गिफ्ट आपके नाम का, साथ में ऐसे ही काम कीजिए। ये आपका नाम लिखा हुआ, हमेशा आपको याद रहे।